अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 2500 के करीब तालिब इल्मों से मुलाकात की है। तवील मुलाकात ये हुई है और ये गैर मामूली मुलाकात है। गैर मामूली मुलाकात इसलिए है कि जनरल आसिम मुनीर अब तक मीडिया से दूर रहे थे। वो मीडिया में ज्यादा आते नहीं थे, लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे। सितंबर के महीने में गुज़िश्ता साल उन्होंने ताजिरों से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद इस तरह की पब्लिक इंटरेक्शन जनरल आसिम मुनीर का नहीं हो रहा था। लेकिन अब डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम ने पहले तालिब इल्मों से लाहौर में मुलाकात की। तकरीबन वो 250 से 300 के करीब तालिब इल्म थे जिनके सवालात और जवाबात हुए। वहां पर डीजीआईएसआई ने उनके जवाबात दिए थे। और अब जनरल आसिम मुनीर ने नौजवानों से मुलाकात की है इस्लामाबाद में। इस मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर ने शैतान किसको कहा, वो कौन शैतान है जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहा है, पूरी तफसील मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। जनरल आसिम मुनीर ने इस मुलाकात में, तवील मुलाकात में, जो 250 के करीब 2500 के करीब जो तालिब इल्म थे उनके मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। सियासत से मुतल्लिक, सियासतदानों से मुतल्लिक, पार्लियामेंट से मुतल्लिक, फौज से मुतल्लिक, इलेक्शन से मुतल्लिक, मईशत से मुतल्लिक, जो बैरूनी ताल्लुकात हैं, खारजा उमूर हैं, उनसे मुतल्लिक कई मौजूआत थे जिन पर बात हुई। और जनरल आसिम मुनीर ने इन तालिब इल्मों के दो टोक जवाब दिए। इससे पहले जब डीजीआईएसआई लाहौर में उन्होंने स्टूडेंट से, तालिब इल्मों से मुलाकात की थी तो ये प्रोपेगेंडा हुआ था कि उस मुलाकात में जनरल नदीम अंजुम के आगे मुख्तलिफ जो तालिब इल्म थे उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के नारे लगा दिए थे। वो जो झूठ और प्रोपेगेंडा था वो मैं गुज़िश्ता वीडियो में आप दोस्तों को बता चुका हूं किस तरह का झूठ बोला गया था। अब जब जनरल आसिम मुनीर ने ये मुलाकात की 2500 तालिब इल्मों से, तो इस मुलाकात पे जनरल आसिम मुनीर से पहले तो इंतखाबात के हवाले से सवालात हुए, क्योंकि ये जो है वो तासुर था कि शायद फौज जो है वो इंतखाबात नहीं चाहती है कि 8 फरवरी को इंतखाब हो। तो जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दे दिया कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं। और साथ साथ जनरल आसिम मुनीर ने तालिब इल्मों से कहा कि अगर जाके वो वोट डालेंगे तो सोच समझ के वोट डालें। ये जो 6 इंच की स्क्रीन है, यानी उनकी मुराद मोबाइल फोन से थी, कि उस मोबाइल फोन पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे टिकटॉक हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, दीगर प्लेटफॉर्म्स हो, वहां से जो मुतासिर हो के जो नौजवान जाके वोट डालते हैं तो फिर उनका हशर वही होता है जो 2018 के बाद इमरान नियाजी को जब वजीर आजम बनाया गया था, बड़े लाड से, बड़े प्यार से, और यही जो प्रोपेगेंडा था इसके तवस्सुस से इमरान खान को वजीर आजम बनाया गया। लेकिन इमरान खान की जो कारकर्दगी थी उसने पाकिस्तान का जो है वो कह लीजिए उसका कबाड़ा निकाल दिया था। अब जनरल आसिम मुनीर ने इन नौजवानों से कहा कि ऐसा ना करना कि 5-5 हजार रुपए लेके जो है वो जाके किसी को भी वोट डाल देना। वोट बड़ा सोच समझ के, और जो आपका नुमाइंदा है और जो आपको अकाउंटेबल है, यानी जिसका आप एहतसाब कर सकते हैं, जिससे आप पूछ सकते हैं उसकी कारकर्दगी के हवाले से, उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से, वो आपको एक्सेसिबल हो, जाके उसको वोट डालें। साथ साथ जनरल आसिम मुनीर से सवाल हुआ कि जो फौज है वो हुकूमतों को मुद्दत पूरी करने क्यों नहीं देती। यानी इमरान खान साहब हैं, वो 4.25 साल में फारिग हो गए। इससे पहले नवाज शरीफ साहब को फारिग किया गया, फिर एक और वजीर आजम आया, उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत थी, उसको जो है वो फारिग कर दिया गया। मेमो गेट का उस वक्त सहारा लिया गया था। नवाज शरीफ को फारिग करने के लिए डॉन लीग्स और पनामा का सहारा लिया गया था। इमरान खान को जो फारिग किया गया उसमें अदम एतमाद की तहरीक आ गई थी। तो यह सवाल हुआ जनरल आसिम मुनीर से। तो जनरल आसिम मुनीर का जो जवाब था बड़ा दिलचस्प था। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि क्या कोई हुकूमत जो कि 5 साल के लिए आती है उसको ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो बैड गवर्नेंस करे, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम करे, पाकिस्तान को तकसीम करे, और उसको 5 साल पूरे करने दिए जाएं। तो जनरल आसिम मुनीर की मुराद ये थी कि अगर फौज को ये लगता है कि हुकूमत इक्तदार में है वो मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रही है, मुल्क को तकसीम कर रही है, मईशत को तबाह कर रही है, लोगों में डिवाइड पैदा कर रही है, तो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने कह दिया है कि उस हुकूमत को फारिग कर दिया जाएगा। साथ साथ जो अदम एतमाद की तहरीक थी इमरान खान के खिलाफ, उस हवाले से भी नाम लिए बगैर जनरल आसिम मुनीर ने यह जवाब दिया। बाकायदा तहरीक इंसाफ से वो मुखातिब थे नाम लिए बगैर, और जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि एक सियासी जमात जिसको एक आइन में दर्ज जो मामला है अदम एतमाद का, उसके तहत फारिग कर दिया जाए
तो और फिर वो सिस्टम से भी बाहर हो जाए, इस्तीफे दे दे, सड़कों पे आ जाए, तो फिर क्या मामला, यानी फौज का इसमें क्या कसूर है? फौज क्या कर सकती है अगर इमरान खान ने अपने पांव पे ही कुलाड़ी मार दी है या अपना पांव ही जो है वो कुलाड़ी पर मार दिया है? साथ साथ जनरल आसिम मुनीर से सख्त सवालात हुए, बड़े सख्त सवालात हुए। इससे पहले जो आर्मी चीफ्स होते थे वो इस तरह तालिब इल्मों के पास नहीं जाते थे या तालिब इल्मों से सवालात नहीं लेते थे, और तालिब इल्मों की भी ये जुर्रत नहीं होती थी कि वो दो टोक सवालात कर सके। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने न सिर्फ सवालात के जवाब दिए, बल्कि वहां पर जो हॉल में तालिब इल्म मौजूद थे वो भी बाकायदा हर जवाब पे तालियां बजा रहे थे। साथ साथ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जो आईन है उसमें तरमीम होनी चाहिए, और तरमीम यह होनी चाहिए कि कोई भी शख्स जो 5 साल के लिए मुंतखब होता है, अगर उस हल्के के 50% अवाम उससे की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, वो मुत्तफिक नहीं है, और वो ये समझते हैं कि हमने वो जो वोट दिया था उसका हक ये नुमाइंदा अदा नहीं कर रहा, तो फिर 50% अगर उसको वोट आउट कर देते हैं। ये आइन में तरमीम होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस से अगर मुत्तफिक नहीं है तो जो हल्के के अवाम है 50% अवाम उसको वोट आउट कर दें, और फिर वो अपनी जो कुर्सी है या असेंबली की मेंबरशिप है उससे जो है वो फारिग हो जाए। साथ साथ जनरल आसिम मुनीर ने बाकायदा खबरदार किया सोशल मीडिया के हवाले से, और सोशल मीडिया को शैतान कहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा 95% जो खबरें सोशल मीडिया पे होती हैं वो जाली होती हैं, फेक होती हैं, उन पर एतबार न किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो भी खबर आप तक पहुंचती है पहले उसकी तहकीक कर ली जाए, उसकी तस्दीक कर ली जाए, और फिर उस पर एतबार और उस पर यकीन किया जाए। उनकी मुराद जनरल आसिम मुनीर की थी जो ये सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का है। जिस तरह ये झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाता है, जिस तरह ये लोगों में इंतशार फैलाता है, क्योंकि अब ज्यादातर जो नौजवान है वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, दूसरी एप्स हो गई, लिहाजा वहां से जो वो खबरें कंज्यूम करते हैं उन पर वो यकीन कर लेते हैं, चाहे वो झूठी हो चाहे वो सच्ची हो, उनको नहीं पता होता, लेकिन उनके लिए एक वही जो प्लेटफॉर्म होता है वही बड़ा मायने रखता है। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि ऐसी खबरें जब आप तक पहुंचे तो उन पर एतबार करने से पहले उसकी तहकीक कर ली जाए। साथ साथ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है वो जो कह लीजिए कि सियासी गुफ्तगू के हवाले से कहा, क्योंकि उनसे सवाल हुआ कि जो मुख्तलिफ जमातें हैं खासतौर पे तहरीक इंसाफ, उनके साथ डायलॉग किया जाए, उनको जो है वो दायरे में लाया जाए, क्योंकि इमरान खान बार बार कह रहा है, जेल में बैठ के भी कह रहा है कि मैं तो गुफ्तगू करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जो कह लीजिए कि सियासी गुफ्तगू है वो सियासतदानों को करनी है, इसमें इदारा जो है वो मदाखलत नहीं कर सकता, यानी फौज आके सियासतदानों को आपस में नहीं बिठा सकती। अगर इमरान खान ने गुफ्तगू करनी है तो वो कॉल करे आसिफ जरदारी को पीपल्स पार्टी के बात करने के लिए, कॉल करे नवाज शरीफ साहब को नून लीग से बात करने के लिए, कॉल करे मौलाना फजल रहमान को जमीयत उलमा इस्लाम से बात करने के लिए। और सियासतदानों को अगर आपस में जो है वो मामला तय करने हैं तो उन्हें आपस में ही मामला तय करने चाहिए, फौज को उसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। साथ साथ जनरल आसिम मुनीर ने जो कह लीजिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसके हवाले से कहा कि पाकिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो ज़खायर है वो मौजूद है, और जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव लिया गया है उसके तहत इसको जो है वो इस्तेमाल में लाया जाएगा और पाकिस्तान की तरक्की में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक सवाल जो बार बार होता है वो फौजी बजट के हवाले से होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो फौज है वो जो पाकिस्तान का बजट है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा फौज को चला जाता है। तो जनरल आसिम मुनीर ने इसका भी जवाब दिया, और जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जो पाकिस्तान में फौज को बजट दिया जाता है उसमें से आधा बजट पाकिस्तानी फौज टैक्स की मद में दोबारा हुकूमत को लौटा देती है। साथ साथ उन्होंने मिसालें दी कि जो CMH है, हॉस्पिटल है, साथ DHA है, वहां पर आम लोग भी रहना चाहते हैं, यानी इतना स्टैंडर्ड फौज ने बना दिया है कि वहां पे आम लोग जो आम शहरी हैं, फौज से हट के सिविलियंस हैं, वो आके भी अपना इलाज करवाना चाहते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो दुनिया में कोई ऐसी फौज नहीं होगी जो अपना सारा इस तरह के अखराजात और मामलात चला रही हो और वहां पर जो है अपने खर्चे पूरे कर रही हो। तो ये वो बातें थी जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने 2500 के करीब तालिब इल्मों के साथ की, जिसमें जो है वो जो मौजूआत थे वो मैंने आप दोस्तों के सामने रख दिए। अब अगले जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से तासुर ये फैलाया जा रहा है कि अगले इंतखाबात जो फौज है वो नवाज शरीफ को लाना चाहती है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के इस खिताब से साफ में तासुर मिल रहा था कि जनरल आसिम मुनीर चाहते हैं कि अगले इंतखाबात फ्री एंड फेयर हो, अवाम जिसको चाहती है उसका इंतखाब किया जाए, उसको जो है वो वोट दिए जाए। और साथ साथ जो ये तासुर था कि शायद फौज जो है वो नवाज शरीफ साहब को लेकर आएगी और वही मामला होगा जो 2018 में हुआ था। लेकिन अब जो दावे हैं, खबरें आ रही हैं जराए से, वो ये है कि आजाद जो उम्मीदवार हैं
वो सबसे ज्यादा हो सकता है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में मुंतखब हों, क्योंकि तहरीक इंसाफ के भी जो उम्मीदवार हैं वो जीतने के बाद आजाद होंगे, दीगर जो आजाद हैं वो भी आजाद होंगे। लिहाजा सबसे ज्यादा जो कागजात जमा करवाए गए हैं वो आजाद उम्मीदवारों ने जमा करवाए गए हैं। और अब इन आजाद उम्मीदवारों से जो उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं वो जहांगीर तरीन और परवेज खटक की हो गई हैं, क्योंकि ये जो दोनों जमातें हैं IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन और अलीम खान की, ये जो है वो अब दावा कर रही है कि इलेक्शन के बाद यानी 8 फरवरी के बाद जो ज्यादा आजाद अरकान होंगे वो इनके साथ आएंगे। और जहांगीर तरीन आपको पता है 2018 में भी अपना जहाज भर भर के जो आजाद उम्मीदवार थे उनको लेकर इमरान खान के बनीगाला पहुंच जाते थे और वहां पर उनके गले में पट्टा डाल दिया जाता था। तो जहांगीर तरीन साहब अब ये दावा कर रहे हैं वो ये जादू दोबारा चलाने वाले हैं। अब देखना ये है कि जो जहांगीर तरीन जो IPP उन्होंने बनाई उसके पीछे कहा जा रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट है, जो परवेज खटक साहब है उन्होंने पार्टी बनाई उसके पीछे कहा जा रहा था तो परवेज खटक है। तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट है आने वाले दिनों में क्या सियासी खेल खेलने वाली है, क्या सियासी चालें चलने वाली है, मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।